आप लोगों की मत सुनो, आप परमेश्वर की सुनो। लोग आपको बोलेंगे आप छोड़ दे, अब आपसे नहीं हो सकता, अब रहने दे, अब नहीं हो सकता, आपकी बेटी अब 30 साल की होगी, अब कोई लड़का नहीं मिलेगा, सोचना भी मत। आपके बहू का बच्चा नहीं हो रहा है, आप दूसरी शादी कर ले। आप क्यों लोगों की सुनते हो? परमेश्वर की सुने। परमेश्वर आपसे क्या कहता है? जब 90 साल में सारा को बच्चा दे सकता, क्या आपकी बहू को नहीं दे सकता? क्या आपको नहीं दे सकता? दाऊद ने किसी की नहीं सुनी, शाऊल राजा की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। हालेलुया। और उसने बोला मैं उससे लड़ूंगा। उसकी क्या औकात जो जीवित परमेश्वर को ललकारे। और दाऊद उससे लड़ने गया और आया गोलियत। वो कह रहा तू बच्चा मुझसे लड़ेगा? वो कह रहा देख आज मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। और वो कहता है, दाऊद ने उससे बोला मैं जीवित परमेश्वर की ओर से तेरे साथ लड़ूंगा। हालेलुया। और दाऊद ने पत्थर उठाया और अपने गोपर में क्या किया, पत्थर को डाला और घुमाया और सीधा निशाना कहाँ लगा, उसके माथे पे, और वो मुंह के बल गिरा। हालेलुया। एक ही पत्थर में ढेर हो गया। अगर आपका विश्वास परमेश्वर है, अगर आप प्रत्येक दिन प्रभु की सुनते हैं, तो आपका निशाना भी ऐसा ही लगेगा। आप कभी हारोगे नहीं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जब आप लोगों की बातों को परमेश्वर से ज्यादा सुनेंगे, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, कभी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य की बातों से ज्यादा परमेश्वर की बातें सुने। मनुष्य की बातें यहाँ से सुनो और यहाँ से निकालो, और परमेश्वर की बातों को सुनो और हृदय में रखो, थामो, दृढ़ रहो, उस पर अटल रहो, चलते रहो, और प्रभु के निरंतर उस पर भरोसा रखो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है वो हमें नया बनाए। परमेश्वर क्या चाहता है? वो हमें नया बनाए। वो चाहता है वो नई नई ब्लेसिंग से हमें भरे। लेकिन हम भरते इसलिए नहीं, ब्लेस्ड इसलिए नहीं होते क्योंकि पुराना छोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन आप पुराने जीवन को बदलोगे ना, पुरानी सारी बातों को जीवन से निकालोगे, पुराने सारे रीति रिवाज को हटाएंगे, उस दिन आप अपने जीवन में देखना परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि हमें यीशु मसीह के जब हम प्रभु में नहीं थे उस समय हमारी वो आदतें थी, और जब हम प्रभु में आए आज भी वो आदतें नहीं छूट पा रही। इसका मतलब है आपने वो पूरा जीवन प्रभु को नहीं दिया है। आपने सिर्फ इतना समझा प्रभु को चंगा करता है, बिल्कुल वो चंगा करता, लेकिन चंगा करने से ज्यादा वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। चंगा करने से ज्यादा अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। अगर वो इधर चंगा करें, आप स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें, सब कुछ रहें, और उसके बाद आत्मा आपका पाप में जीवन आप अंदर ही अंदर को उड़ाते रहें, शरीर से तो चंगे दिखेंगे लेकिन आत्मा आपकी चंगी नहीं होगी, पाप में पड़े रहेंगे और उधर स्वर्ग आप नहीं जा पाएंगे। ऐसे शरीर की चंगाई का आप क्या करोगे? अगर आत्मा चंगी है तो सब चंगे। हालेलुया। अगर आपका आत्मा पूरी तरह पवित्र है तो शरीर तो अपने आप ही चंगा हो जाए। शुरुआत करें, प्रभु से प्रार्थना करें, थोड़ा थोड़ा बदलाव अपने जीवन में लाएं। एक दिन में कोई नहीं बदल सकता, एक दिन में बदलाव नहीं आ सकता। थोड़ा थोड़ा करके, अंश अंश करके, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी जैसे सीढ़ियां चलते हैं, मसीह जीवन भी ऐसा स्टेप बाय स्टेप हमें इसमें प्रत्येक दिन बढ़ना है। कुछ लोगों को लगता फास्टिंग क्या होती है, मैं बताऊं। कुछ लोगों को लगता त्याग, समर्पण और फास्टिंग ये होता है कि उपवास रखो, कुछ भी मत खाओ, सुबह से शाम कुछ मत खाओ, 3 बार दुआ करो, 2 बार बाइबल पढ़ो, इसे फास्टिंग कहते हैं। फास्टिंग का मतलब क्या होता है? त्याग, ऊंचे में वास करना, संसारिकता से ऊपर उठना, आत्मिक जीवन में ऊंचा होना। हालेलुया। उन बातों को छोड़ना। भूखा रहना फास्ट नहीं होता। कोशिश करो, डे बाय डे आप बदलते जाओगे, डे बाय डे इंप्रूवमेंट होगा। हालेलुया। बदलते जाओगे। आप अपनी बीमारी को भूल जाओ, आंख को भूल जाओ, कान को भूलो, पैरों को, हाथों, सब चीज भूलो। परमेश्वर नहीं भूलेगा, उसको पता आप लंगड़े हैं, उसको पता बैर है, उसको पता आपकी आंख में प्रॉब्लम है, उसको पता रसौली है, शिष्ट है, उसको सब कुछ पता है। लेकिन आपको क्या करना है? मुझे प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। जैसे आप प्रभु में बढ़ोगे, पवित्र आत्मा आपके शरीर में बढ़ेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, चंगा करने वाला आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, क्या वो अपने शरीर को, अपने मंदिर को खराब रहने देगा, बीमार रहने देगा? आप अपने आप ही चंगे हो जाओगे। तो डेली एक एक गलतियां छोड़ो। आज मैं झूठ छोड़ूंगी,
कल को मैं चुगली छोड़ूंगी, परसों मैं बुरा देखना छोड़ूंगी और मैं मोबाइल छोड़ूंगी। मोबाइल छोड़ने का मतलब है रीलें नहीं देखूंगी, उसमें बुरे बुरे सीन नहीं देखूंगी, ब्लू फिल्में नहीं देखेंगे और अश्लील वीडियो नहीं देखेंगे, हम उसमें कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तो चर्च का देखेंगे, प्रभु का देखेंगे, गाने सुनेंगे और हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो डे बाय डे प्रभु को समर्पण करो, अपनी बातों को छोड़ते जाओ और फिर परमेश्वर का जवाब देखो। हकीकत में मैं कह रही हूँ, आपके अंदर पवित्र आत्मा निरंतर रहेगा, निरंतर। कभी घर में लड़ाई झगड़ों की आवाज नहीं आई, कभी घटी घर में नहीं होगी। पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, कुछ भी होने से पहले वो आपको अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा का मसा होता है, उसकी अगुवाई में चलते हैं, भरे रहते हैं, तो वो लीड करता है। एक एक को, जितने यहाँ पे बैठे ना, एक एक की अगुवाई करेगा। कभी भी आप किसी फील्ड में वीक नहीं रह सकते, कभी आप लज्जित नहीं हो सकते। कोई समाज का बंदा आप पे हंस नहीं सकता जो कहेंगे अरे तुम तो प्रभु में थे, तुम्हारा ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब कहेंगे तुम्हारा यीशु मसीह है ना, अब कहेंगे यीशु मसीह, गोलियों की तरह ललकारते हैं लोग, अब तुम्हारे यीशु मसीह ना सुनते। यीशु मसीह कब नहीं सुनते? जब हम उसकी नहीं सुनते। जब हम प्रभु की सुनेंगे तो प्रभु तो हमारे सुनने से पहले सुनता है। हालेलुया, हमारे मांगने से पहले वो सुनता है, लेकिन हमें उसकी सुनना है। जब हमारे कान उसकी ओर लगे रहेंगे तो वो जरूर सुनेगा। इसलिए चाहे कुछ भी सिचुएशन आए, चाहे कितने भी लोग आप पे ललकारे, अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने प्रभु पे भरोसा रखें, पवित्रताई का जीवन जिए और जो प्रभु का वचन है डेली पढ़ें। ऐसा पढ़ें जैसे आप रोटी खा जाते, चबाते और पेट में निगल लेते, ऐसे परमेश्वर का वचन पढ़ें ताकि वो आपके अंदर अद्भुत दिन से कार्य करें। ये दुनिया ना मुझको कराते रहे हम शाम सवेरा, कराते रहे हम शाम सवेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा, मैं हूँ यीशु। सब लोग आए, हम यीशु के और यीशु मसीह हमारा। कैसे? मैं हूँ यीशु का, सब लोग हालेलुया, ऊंची आवाज में। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, ना मैं किसी का, हम किसी के लिए ना हो हमारा कोई मेरा। अब गाएं, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। जश